भगवद गीता की इस यात्रा में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पिछले पड़ाव पर श्री कृष्ण ने कहा था, छल करने वालों में मैं जुआ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूं, मैं जीतने वालों का विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूं। बहुत सुंदर उनका ये वक्तव्य था जिस पर हमने विस्तार से बात की थी। आज हम आगे चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वृषनिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूं। श्री कृष्ण का उद्देश्य है बात को समझाना, बात समझी जा सके, बात गहरे उतर जाए, बात प्रयोग में आ जाए। श्री कृष्ण जैसे बुद्धों का, श्री कृष्ण जैसे गुरुओं का कोई भी वक्तव्य इसलिए नहीं होता है कि वो बस वक्तव्य देना है, कि उनको कोई फिलॉसफी देनी है, कि उन्हें कोई नैरेटिव बताना है, इसलिए नहीं होता। जो तात्कालिक समस्या है उसका समाधान हो, और उसके लिए वो सारे मनोवैज्ञानिक चीजें उपयोग में लाते हैं। जहां से जैसे जिस तरह से व्यक्ति समझ सके उस तरह से वो उसका उपयोग करते हैं। अब देखिए, यहां पर वो एक बड़ी रोचक बात ले आ रहे हैं। जब विभूतियों की बात वो कर रहे हैं तो तमाम श्रेष्ठ चीजों, सर्वोत्तम घटनाओं, व्यक्तियों, उन सब के बारे में उन्होंने बात कर ली। अब वो कह रहे हैं कि जो यदुवंश, वृषनिवंश जिसका जिक्र श्री कृष्ण कर रहे हैं, जिस वंश में वो स्वयं आते हैं, उसमें वो स्वयं, और स्वयं के साथ वो ये भी बता दे रहे हैं कि तुम्हारा मित्र, और फिर उसको कहते हैं कि बाकी अपने वंश में तुम धनंजय, तुम स्वयं हो, तुम्हारे स्वयं के भीतर जो प्रतिभा है उसमें वो सर्वोच्च सत्ता अर्थात मैं विद्यमान हूं। ये बात अगर वो बिल्कुल प्रारंभ में कह देते तो शायद अर्जुन को एकदम से समझ में नहीं आता, लेकिन उन्होंने पहले तो सर्वोत्तम बातों का एक वातावरण बनाया, सर्वोत्कृष्टता की एक पूरी तस्वीर खींची कि ये है जहां पर वो सर्वोच्च सत्ता गतिमान होती है, अभिव्यक्त होती है, प्रकट होती है, जिसे हम पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, जिसके साथ चल सकते हैं, जी सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब वो सीधे उस बिंदु पर आ गए हैं जहां से तो व्यक्ति को पहचानना ही होता है, और वहां तो वो पहचानता ही है, और वहां वो देखना भी चाहता है। सच्चाई भी है और व्यक्ति का अहम भी है जहां से वो देखेगा। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका मित्र श्रेष्ठतम हो, सर्वोत्तम हो। कौन नहीं है जो इस जीवन में श्रेष्ठतम के साथ मित्रता नहीं करना चाहता हो। हम सेलिब्रिटीज के पीछे क्यों भागते हैं? हम इस जीवन में प्रसिद्ध लोगों के पीछे क्यों भागते हैं? इसीलिए तो क्योंकि हम उनसे जोड़ चाहते हैं। हम क्यों एक सेल्फी खींचने के लिए विक्षिप्त हुए जाते हैं प्रसिद्ध लोगों के साथ? क्योंकि हम उनके साथ अपने को जोड़ना चाहते हैं, और फिर तो कमाल ही हो जाए कि वो सेलिब्रिटी हमारा मित्र भी हो जाए। तो श्री कृष्ण उसको ये याद दिला रहे हैं कि जो तुम्हारे सामने खड़ा है तुम्हारा मित्र, वो भी वही खिला हुआ फूल है, उसके भीतर भी वही सर्वोत्तम, उसके भीतर भी वही श्रेष्ठ अभिव्यक्त हुआ है, वो भी उसकी ही अभिव्यक्ति है। ये बात काफी नजदीक है, इसको काफी नजदीक से अर्जुन देख सकता है, लेकिन वो तुरंत ही उसको और नजदीक ले जाते हैं कि तुम स्वयं पांडव,
और भी थे, और भी किसी का वो नाम ले सकते थे, वो कह सकते थे कि वो भी श्रेष्ठ है। और जैसे कि परंपरा पहले हुआ करती थी कि जो ज्येष्ठ पुत्र है अक्सर उसी को श्रेष्ठ कह देते थे, और यूं देखा जाए तो युधिष्ठिर के तो गुणों का बहुत वर्णन किया जाता है, तो भी कह देते, उसको कह देते। वो भी उसके बड़े भाई थे, वो भी उसको शायद अच्छा लगता, लेकिन अच्छा ही लगता, उससे वो थ्रिल्ड नहीं होता, उससे वो झंकृत नहीं होता, उससे उसके भीतर कुछ कंपित नहीं होता। भाई है श्रेष्ठ, बड़ी अच्छी बात है, सुखद बात है, लेकिन कैसे हम श्रेष्ठ हो जाएं, सारी यात्रा तो जीवन की यही है। तो वो कह देते हैं कि पांडवों में तू स्वयं उसी मूल सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है, तेरे भीतर वो खिलावट हुई है। अर्जुन के भीतर जो सो गया है उसका अंतर्मन, उसको जागृत करने के लिए एक और प्रयास श्री कृष्ण कर रहे हैं। हर व्यक्ति अपने श्रेष्ठतम की ओर जाना चाहता है, खिलना चाहता है, खिल जाए तो बहुत सुंदर, अन्यथा व्यक्ति के अंदर एक और विचित्र सी चीज है, वो मुगालते में भी रहना चाहता है। इसीलिए तो वो अपने को सिद्ध करना चाहता है, अपने को स्थापित करना चाहता है, अपनी बात को प्रमाणित करना चाहता है। हर व्यक्ति इसी जद्दोजहद में है। क्यों किसी को अपनी बात को सिद्ध करना है, क्यों किसी को अपना पक्ष सही साबित करना है, क्यों इतनी शक्ति व्यय करनी है किसी को? क्योंकि वो कहीं छुपे तौर से अपने भीतर अपने को श्रेष्ठतम जानता है, सर्वोत्तम जानता है, मानना चाहता है। श्री कृष्ण उसी अहंकार पर यहां पर उंगली रख दे रहे हैं कि देखो, पांडवों में तेरे भीतर वो परम सत्ता खिली है, प्रकट हुई है। और जब परम सत्ता खिली है, प्रकट हुई है, तो उसका अपना एक प्रवाह है, उसका अपना कार्य व्यापार है, उस ढंग से चलना होगा। अर्जुन अगर उसको रियलाइज करे, उसको समझे, तो सक्रिय हो जाए सामने आई परिस्थिति में। श्री कृष्ण यहां पर मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं उसके साथ कि उसके अहम को भी उकसा रहे हैं और एक अंतर्निहित वास्तविकता की ओर भी इशारा कर रहे हैं कि हर व्यक्ति के भीतर, उसके अंतरतम में वो सर्वोत्तम तो खिलता है ही। वो कहीं दूर सुदूर नहीं होता, वो निकटतम होता है। तो उस वास्तविकता को भी वो उकेर रहे हैं और उसके भीतर के अहम को भी फुसला रहे हैं, कैसे भी उसको बात समझ में आ जाए। एक सामान्य गहरे मनोविज्ञान का उपयोग करते हुए, और वो कहते हैं, मुनियों में वेद व्यास, कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूं। वेद व्यास मुनि के रूप में सर्वमान्य सर्वपरिचित अर्जुन को हैं, तो उस परिचय का जो सारा मामला है वो उसको समझ में आ जाता है। और कवियों में मैं शुक्राचार्य हूं, तो जो प्रचलित मान्यता है, जो उस समय भी चलती रही होगी, श्री कृष्ण ने उसको कह दिया। श्री कृष्ण मनोविज्ञान और प्रचलित मान्यताएं दोनों को लेकर चल रहे हैं। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूं, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूं, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूं, और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूं। मूल एसेंस, सार, जो मौलिक सार है, उसकी ही बात वो लगातार किए चले जा रहे हैं कि उसमें उस सर्वोत्तम को देखो और पहचानो। दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हो। यहां पर अस्तित्व हमको अलग अलग तरह से समझाता है, कभी प्यार से, कभी मार से। प्यार से समझ जाएं हम
तो प्यार की शक्ति काम आ जाती है। प्यार से नहीं समझते हैं तो यह अस्तित्व हमें मार से समझाता है, दंड से समझाता है, तो दंड की शक्ति काम आ जाती है। जो शक्ति है पीछे, श्री कृष्ण कह रहे हैं, वो शक्ति का सारा स्रोत उसी में अभिव्यक्त होती है, वो चेतना उसी में वो खिलती है, उसी में वो आगे बढ़ती है। और कहते हैं जीतने की इच्छा वालों की नीति, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूं। जीतने की इच्छा वालों की नीति योजना, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, उसका नियम, उसका ढांचा। कोई जीतना चाहता है तो उसके पास एक ढांचा होगा, एक योजना होगी, नहीं तो कैसे जीतेगा। कोई खेल खेलने जा रहे हैं, मैदान पर उतरते हैं, तो हर खेल में व्यक्ति एक रणनीति बनाता है, वो नीति आवश्यक है। ये जो नीति बनाने का सामर्थ्य है और जो ये शक्ति है, ये भी उस स्रोत से ही आती है और उसमें उसकी खिलावट होती है। अब इस संसार में देखो, हारने के लिए तो कोई नहीं चल रहा है, हर कोई जीतने के लिए चल रहा है। तो जब जीतने के लिए चल रहा है, जीतने का अर्थ ये नहीं किसी दूसरे के ऊपर हावी होकर उसे हराना। हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसको पा लेने की अगर हम सामर्थ्य अर्जित करते हैं तो वही जीत है। तो वहां पर उसके लिए कुछ नियम होंगे, कुछ व्यवस्था होगी, कुछ ढांचा होगा। अचानक यूं ही तो नहीं हो जाएगा। तो वो जो नीति है, श्री कृष्ण कहते हैं, वो मैं हूं, अर्थात वो स्रोत, वहां पर वो मैनिफेस्ट होती है। वो जीत में नहीं दिखाई देगी, वो जीत की सारी जो हमारी आकांक्षाएं हैं उनमें नहीं दिखाई देगी, वो फलीभूत होगी उस नीति में इसलिए क्योंकि वही उसको सफल बनाएगा, वही उसको उसके अंतिम लक्ष्य तक ले जाएगा। जो अंतिम लक्ष्य तक ले जाने में सहायक हो जाए, वही उस स्रोत की श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति होगी, उसकी सुंदर अभिव्यक्ति होगी। आगे वो कहते, गुप्त रखने वाले भावों का रक्षक मैं मौन हूं। मौन एक श्रेष्ठतम भाव है और मौन में अस्तित्व बड़ी ही श्रेष्ठता से खिलता है, ये बात हम जानते हैं। गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूं और ज्ञान वालों का तत्व ज्ञान में ही हूं। हम बोलते हैं तो बोलकर कोई भाव गुप्त कैसे रख सकते हैं। बोलते हैं, बोलने में हम अपनी शक्ति व्यय करते हैं, छीण करते हैं, खत्म करते हैं। और बोलना हमारे लिए धीरे धीरे एक बीमारी बन जाता है। बोलना स्वास्थ्य भी ला सकता है, लेकिन उसके लिए पहले मौन में ठहरना होगा, तब बोलना स्वास्थ्यप्रद होगा। अगर हम मौन में नहीं ठहर पाए और बोलते ही चले गए तो विक्षिप्तता हो जाएगी। तमाम लोग जो विक्षिप्त हो जाते हैं वो यूं ही बोलते रहते हैं, दूसरों से बोलते रहते हैं, अकेले बैठे बोलते रहते हैं, वो बड़बड़ाते रहते हैं, क्योंकि बोलना इतना ज्यादा शोर से भर गया कि वो मौन का स्पर्श कर ही नहीं पा रहा है। अब जब मौन का कोई भी स्पर्श नहीं हो रहा है बोलने में, तो वो घातक हो गया। मौन एक श्रेष्ठ भाव है, श्री कृष्ण कह रहे हैं, उसमें अभिव्यक्ति है उस परम स्रोत की। इसीलिए हम देखें कि ध्यान के तमाम आयोजनों में हम मौन का उपयोग करते हैं। मौन बैठना ही अपने आप में एक ध्यान है। मौन का अर्थ चुप्पी भी नहीं है कि आप चुप बैठे। चुप्पी एक उपकरण है, टूल है उसको सहयोग देने के लिए। कि आप चुप हो जाते हैं तो कम से कम आप बाहर से नहीं बोल रहे हैं, मौन सहायक होगा। मौन है इनर स्टिलनेस, आंतरिक स्थिरता की। भीतर कोई हलचल, कोई शोर, कोई बाजार, उपद्रव भीतर नहीं चल रहा है। भीतर शांति है, तटस्थता है, अलिप्तता है। भीतर की शांत, तटस्थ, अलिप्त स्थिति मौन है।
तो इस मौन में वो बड़े श्रेष्ठतम ढंग से खेलता है स्रोत। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं वो मौन मैं हूं, अर्थात परमात्मा स्रोत वो मौन है। मौन हमें सुंदर बना देता है। जिस व्यक्ति के भीतर मौन घट जाए उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसकी आभा बढ़ जाती है, क्योंकि मौन अनेक सुंदर श्रेष्ठ आंतरिक रत्नों को उभार देता है। गुप्त रखने वाले जितने भाव, अब गुप्त किनको रखते हैं? गुप्त हम रखते हैं बीजों को। हमारे अंतर्मन में तमाम बीज पड़े हमारी संभावनाओं के। बीज जैसे जमीन के अंदर कहीं गुप्त चुपचाप पड़े रहते हैं, फिर धीरे धीरे सक्रिय होते हैं और फूट कर एक दिन बाहर आते हैं और एक विशाल वृक्ष में बदल जाते हैं। ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अपनी संभावनाओं के बीज पड़े हैं, उसके मौन अंतर्मन की जमीन में। बहुत शोरगुल रहेगा तो मिट्टी खराब हो जाएगी और बीज उस तरह से उग नहीं पाएंगे। गुप्त भावों का रक्षक यानी गुप्त जो संभावनाओं के बीज पड़े हैं उनकी रक्षा करनी है तो मौन की शक्ति उनको देनी होगी, मौन के प्राण उसमें डालने होंगे। तटस्थ, शांत, अलिप्त, ठहरे हुए। धीरे धीरे हम देखेंगे कि भीतर से कुछ नया सा उभर रहा है, भीतर से कुछ अनजाना सा, अज्ञात सा, अप्रतिम सा, अतुलनीय सा, अनूठा सा उभर रहा है। वो गुप्त बीज जो थे वो उगने लगे हैं। स्रोत उसी मौन के रूप में हमारे भीतर अपनी श्रेष्ठता में प्रकट होता है ताकि संभावनाओं के बीज उग सकें, सक्रिय हो सके और आगे बढ़ सके। आगे वो कहते हैं कि ज्ञानियों का तत्व ज्ञान में हो। तत्व ज्ञान की बात फिर हमेशा समझ लें बड़े अच्छे से। एसेंशियल नॉलेज, सार। सारभूत जो जानना है वो तत्व ज्ञान है। मौन के बाद वो तत्व ज्ञान की बात ले आए। उनकी सीक्वेंस हमेशा देखिए, मनोवैज्ञानिक सीक्वेंस है। एक व्यक्ति बकबक किए जा रहा है, बकबक किए जा रहा है, बोले जा रहा है, प्रवचन दिए जा रहा है, तो वो आवश्यक ज्ञान को हमारे सामने नहीं रखेगा, वो निरंतर अनावश्यक ज्ञान को सामने रखेगा। जो जीवन के लिए उपयोगी ही नहीं है और इस क्षण के लिए जरूरी ही नहीं है वो ज्ञान भी सामने उड़ेल देगा। इसीलिए ऐसे लोग जिनको श्री कृष्ण अपनी दृष्टि से अज्ञानी कहेंगे, वो बड़े ज्ञानी नजर आएंगे, लेकिन उनकी बातों को देखेंगे तो डिब्बे के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर डिब्बा। वो निकालते जाएंगे, खोलते जाएंगे, निकालते जाएंगे, खोलते जाएंगे। हमको लगेगा अब कुछ काम की बात आई, हमको लगेगा अब कुछ काम की बात आई, अब कुछ काम की बात आई, और आखिरी डिब्बा खुलेगा तो खाली, कोई निकला ही नहीं, कंटेंट निकला ही नहीं। लेकिन डिब्बे बड़े अच्छे थे, डिब्बों से लग रहा था कि बस अभी अभी आने वाला है। तो तत्व ज्ञान वो नहीं है। अतत्व ज्ञान, नॉन एसेंशियल नॉलेज। तत्व ज्ञान की तो चर्चा होती, लेकिन अतत्व ज्ञान भी समझ लेना चाहिए, नॉन एसेंशियल नॉलेज। ये डिब्बे नॉन एसेंशियल है, जो भीतर कंटेंट है वो एसेंशियल है, आवश्यक है, अपरिहार्य है। तो जब हम सूचनाएं इकट्ठी करते हैं, तमाम तरह के शब्द इकट्ठे करते हैं, तो वो केवल डिब्बे बन जाते हैं। लेकिन डिब्बे तत्व ज्ञान नहीं है। कितने भी सुंदर दिखाई देते हो, डिब्बों के अंदर से कुछ निकलना चाहिए उपयोगी। हमें भूख लगी थी, हमने खाने का ऑर्डर दिया और एक डिब्बा आया और हम डिब्बा खोले जा रहे हैं, खोले जा रहे हैं, खोले जा रहे हैं, अंदर से वो खाना निकला ही नहीं। तो अतत्व ज्ञान हुआ। इसीलिए सारे लोग पीड़ित, परेशान दिखाई देते हैं। सत्संगों में गए लोग पीड़ित परेशान हैं, प्रवचन सुनने वाले पीड़ित परेशान हैं, शास्त्र किताबें पढ़ने वाले पीड़ित परेशान हैं।
क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने ज्ञान अर्जित कर लिया, लेकिन वो अतत्व ज्ञान है, नॉन एसेंशियल नॉलेज है। श्री कृष्ण देखिए बड़ी सीक्वेंस से चल रहे हैं। पहले वो कह रहे हैं विजय पाने वालों की नीति भी मैं हूं, यानी कि जो प्रिसाइज प्रोग्राम प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए वो भी वही है। स्रोत की सारी जो शक्तियां हैं वो उसमें शामिल है। वहां से फिर मौन। अब जब मौन आता है तो व्यक्ति के भीतर ठहराव है, फिर डिब्बे विदा होने लगते हैं, कंटेंट सामने आता है। तो ज्ञानियों का तत्व ज्ञान, सार, एसेंशियल नॉलेज। अब तत्व ज्ञान क्या होगा? यूं तो तत्व ज्ञान से लोग यही ट्रांसलेट करते हैं कि तत्वज्ञानी बहुत हैं, यानी किसी भी बात पर वो प्रवचन दे देंगे, कोई भी बात उठाइए। वो तत्वज्ञानी नहीं है, वो अतत्वज्ञानी है। श्री कृष्ण कह रहे हैं ज्ञानियों का मैं तत्व ज्ञान हूं, यानी कि जब जो आवश्यक होगा वो निकल कर सामने आएगा। यहां पर श्री कृष्ण तत्व ज्ञान ही दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के लिए जो आवश्यक है वो बात वो कह रहे हैं। उन्हें उसे युद्ध में उतारना है, वो परिस्थिति बन गई है, उस परिस्थिति के लिए वो उपाय ढूंढ रहे हैं, उन उपायों का वो उपयोग कर रहे हैं। तो वो एसेंशियल नॉलेज, सारभूत, और जो सारभूत ज्ञान होगा, तत्व ज्ञान होगा, वो प्रैक्टिकल होगा, उपयोगी होगा। अभी मुझे भूख लगी है और मुझे भोजन करना है, तो तत्व ज्ञान क्या होगा? जाकर भोजन का निर्माण करना और उसको ग्रहण करना। लेकिन इसी समय अगर हम भूख के साथ भूख क्या होती है, क्यों होती है, लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, इस पर प्रवचन देने लग जाएं, ढूंढने लग जाएं, किताब पढ़ने लग जाएं, तो अतत्व ज्ञान हो जाएगा। हम ढूंढेंगे कि भूख क्या होती है, कौन से केमिकल एंजाइम भूख को क्रिएट करते हैं और कौन से चीजें भूख को संतुष्ट करती हैं। बहुत ज्ञान हो सकता है हमको इस बात का, कैसे ब्रेन सिग्नल कैच करेगा, कैसे क्या होगा, सारा ज्ञान ले लिया, लेकिन भूख तो नहीं मिटेगी, भूख तो वहीं की वहीं रहेगी। तो वहां पर तत्व ज्ञान यही होगा कि चुपचाप जो भी व्यवस्था सुविधा हो उसके अनुसार भोजन का प्रबंध करो और उसे ग्रहण करो। भूख समाप्त हो जाए तो वो तत्व ज्ञान हो गया। तत्व ज्ञान जहां कहीं भी होगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा, इसी समय के लिए उपयोगी होगा, वो अतीत या भविष्य के लिए उपयोगी नहीं होगा। तत्व ज्ञान ठीक वर्तमान में काम करता है, अतत्व ज्ञान अतीत और भविष्य पर फैला होता है। इसीलिए जो अतत्व ज्ञानी होते हैं वो किताबों में अटके होते हैं, शास्त्रों में अटके होते हैं, वो हर बात पर शास्त्र का हवाला दे देंगे। वो भविष्य में अपने को अटकाना चाहते हैं, इसीलिए वो भविष्य में तमाम कल्पनाएं डालेंगे, भविष्य में कल्पनाएं डालेंगे कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। वो भविष्य के एक जीवन का अनुमान लगाएंगे। तत्वज्ञानी न अतीत, न किसी शास्त्र, न किसी भविष्य के स्वप्न में उलझेगा, वर्तमान में ठीक अभी यही काम आ रहा है। तो वो श्री कृष्ण कह रहे हैं अस्तित्व प्रतिफलित होता है तत्व ज्ञान में, एसेंशियल नॉलेज में, एसेंशियल नॉलेज में। तो इसको हमेशा देख लेना है। ज्ञान को डिब्बे के अंदर डिब्बा नहीं बनाना है, ज्ञान को कंटेंट के तौर से, और कंटेंट वही है जो इस क्षण में फलीभूत हो सके, इस क्षण में अपना प्रभाव ला सके। इस क्षण हम दुखी हैं तो हमारे दुख का समापन कर सके, इस क्षण हम अप्रसन्न हैं तो हमारी अप्रसन्नता को दूर कर सके, इस क्षण जीवन में जो अभाव है उसको समाप्त करके उसका निवारण कर सके, जो समस्या है उसके कारण को जान सके और उसके कारण का निवारण कर सके, और फिर हमारे जीवन में शांति और प्रसन्नता को घोल सके। वही तत्व ज्ञान है, बाकी सब अतत्व ज्ञान है, और तत्व ज्ञान में ही वो स्रोत प्रकट होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वो भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। ये बात वो पहले भी कह आए हैं और फिर वही कह रहे हैं कि स्रोत का ही सब विस्तार है। भूत
का मतलब यहाँ पर घोस्ट नहीं है, ट्रांसलेशन ध्यान रखिएगा। जब भूत कहा जा रहा है तो जो मैनिफेस्टेड, अभिव्यक्त हुआ, प्रकट हुआ जगत है, उसका कारण और चर अचर, गतिमान और स्थिर जो कुछ भी है, उस सब में वही स्रोत शामिल है। और आगे कहते हैं श्री कृष्ण, हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तो तेरे लिए संक्षेप से कहा है। वो कहते हैं कि ये तो अंत नहीं है, बहुत बातें कही जा सकती हैं। स्वाभाविक है, उन्होंने तो प्रतीक तो कहीं कहीं से छुटपुट चुन लिए हैं। तो कहते हैं संक्षेप में तुझसे कहा है, समय ज्यादा नहीं है। अखंड पाठ बिठाने की इच्छा मत रखना, क्योंकि वो अर्जुन की आंख में देख चुके होंगे, क्योंकि वो समापन की तरफ आ गए। स्टाइल उनकी जो है कि भाई उसको श्रेष्ठ बता दिया, अपने को श्रेष्ठ बता दिया, ज्ञान, तत्व ज्ञान सब ले आए। तो अर्जुन को आंखों में जो टिमटिमाहट उठी होगी, वो लगी होगी कि अभी इसको और चलाए रखें श्री कृष्ण, विभूतियों का वर्णन अभी 2-4 घंटे और कर दें तो उसका टाइम और निकल जाएगा, वो आराम से और अपने जो विषाद में और अपने इल्यूजन में खोया रहेगा। तो कई बार जो सामने सीकर और शिष्य होता है वो क्या करता है, वो अजीबोगरीब खेल खेलता है। वो ऐसे प्रश्न उठाता है, ऐसी चीज़ें डालता है कि सोचता है कि चलाए रखें। और इसीलिए भारत में इस चलाए रखने की प्रक्रिया में हमने एक बड़ी सी उपद्रवी चीज निर्माण करी है, वो है अखंड पाठ। हम किसी किताब का अखंड पाठ बैठा देते हैं, किसी मंत्र का अखंड पाठ बैठा देते हैं। और घरों में तो देखें समझाने के अखंड पाठ बैठे ही रहते हैं, जैसे टीवी सीरियल की तरह से होता है, टू बी कंटिन्यूड। माता पिता पति पत्नी एक दूसरे को अखंड पाठ दे रहे हैं, वो टू बी कंटिन्यूड, फिर अगले दिन शुरू हो गया, फिर शुरू हो गया। और बाकी तो किताबों के तो बैठा ही देते हैं लोग। तो उन्होंने देखा होगा कि ये रुकने वाला नहीं। मैंने तो इसको समझाने के लिए, थोड़ा पुश करने के लिए कहा कि भाई समझ ले, श्रेष्ठतम है तो श्रेष्ठतम की तरफ जाना है, जो एसेंशियल है, आवश्यक है, उसकी तरफ जाना है। तो उन्होंने कहा इसको ब्रेक लगाना चाहिए, एंड करना चाहिए। तो कह रहे हैं देखो संक्षेप में कहा है, विस्तार है, अब बहुत आगे इसमें नहीं उलझने की ज़रूरत है। जो कुछ ज़रूरी था, जो आवश्यक था, वो मैंने कह दिया है। और इसलिए तुम ये मत सोचना कि ये अंतहीन विस्तार में चीज़ जा सकती है। ये तो अनंत विस्तार है। उन्होंने कहा कहे चले जाए, अंत नहीं होगा। विभूतियाँ उनका अंत नहीं है। यानी कि हम इतनी बड़े संसार में हर जगह श्रेष्ठ ढूंढने जाएंगे तो हर जगह श्रेष्ठ ढूंढ लेंगे। उन्होंने तो एक एक करके बात बता दी। अब ऐसे तो उन्होंने कहा पशुओं में मैं ये श्रेष्ठ हूँ, पौधों में ये हूँ, पेड़ों में ये हूँ, उसमें ये हूँ। फिर जैसे स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज होती हैं वो पशुओं में भी ले आएंगे। फिर शेरों में ये वाला शेर श्रेष्ठ हूँ, कुत्तों में ये वाला कुत्ता हूँ मैं, और मगरमच्छों की प्रजाति में ये वाला हूँ, कौवों की प्रजाति में मैं ये वाला अफ्रीकन ऑस्ट्रेलियन कौवा हूँ। तो ऐसे वो अंतहीन चीज़ें ला सकते हैं अगर प्रवचन को जारी रखना चाहते हैं, अखंड पाठ बिठाना चाहते हैं। क्योंकि वो क्वेश्चन यही होता है ना सीकर का, थोड़ा और विस्तार से कहिए इसको, इस बात को थोड़ा और विस्तार से कहिए। तो जो थोड़ा और विस्तार होता है तो स्पेशलाइजेशन में चला जाता है। तो अभी तो उन्होंने कह दिया कि मैं इसमें ये हूँ, उसमें वो हूँ। अब उन स्पेशलाइजेशन में एक एक और ब्रांच तोड़ लो। कहेगा गुरुजी ये बात तो समझ में आ गई कि वृक्षों में आप पीपल हैं, लेकिन इतने वृक्ष हैं तो उसमें से कौन सा है? तो वो चलता रहा। श्री कृष्ण इस लफड़े में पड़ने वाले नहीं। उन्होंने कहा इसको विराम दिया जाए। उन्होंने कहा देखो ये तुझसे मैंने संक्षेप में कह दिया है, जो भी विभूति युक्ति अर्थात ऐश्वर्य युक्ति, कांति युक्ति और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति जान। देखो कितना सटीक है। श्री कृष्ण के इस वक्तव्य से ही बिल्कुल मैं समझ गया कि वो ब्रेक मार रहे हैं, विराम लगा रहे हैं, क्योंकि उसकी आंखों में टिमटिमा गई है कि अब वो अखंड पाठ की तरफ वो कहे कि गुरुदेव थोड़ा और विस्तार दीजिए। तो उन्होंने कह दिया, पहले तो संक्षेप, फिर कह रहे हैं कि
जो भी विभूति युक्त यानी कि विशिष्ट चीज है, अर्थात ऐश्वर्य युक्त, जीवन के ऐश्वर्य से भरी हुई, कांति, चमक, आभा से भरी हुई, शक्ति से, संभावना से भरी हुई वस्तु है, परिस्थिति है, व्यक्ति है, उसको तो मेरे तेज के अंश की अभिव्यक्ति जान, अर्थात उसको तो उस इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस, उस निर्वैयक्तिक चेतना की अभिव्यक्ति की तरह ही देख। जहां कहीं भी, अब एक एक चीज के विस्तार में क्या जाएं, बस इतना जान लो जो भी श्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, खिला हुआ है, कांति युक्त है, शक्ति युक्त है और ऐश्वर्य युक्त है। अब उन्होंने 3 शब्द जो डाल दिए, देखो वो कमाल के डाल दिए। ये लोग होते हैं अध्यात्म जगत के गहनतम मनोविज्ञान को जानने और ब्रेक मारते मारते भी कि कहीं वो इस चक्र को बड़ा लंबा ना कर दे, ब्रेक मारते मारते भी उन्होंने क्या कह दिया, ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त। जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए, ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त। अगर जीवन में ऐश्वर्य नहीं है, कांति नहीं है, शक्ति नहीं है तो अध्यात्म फलीभूत नहीं हुआ। जीवन दीनहीन हो गया, ऐश्वर्य नहीं रहा जीवन में, तो कैसे खिला वो स्रोत? वो परम चेतना से रहित हो गया। कांति नहीं रही, जीवन में प्रकाश नहीं रहा। और कांति क्या होती है? एक चमक है जीवन में। चमक कब आती है? जब उत्साह है, उल्लास है, जीवन में क्षमता है, तब कांति आती है। शक्ति युक्त, निर्बल नहीं है, शक्ति सामर्थ्य के रूप में। शक्ति का अर्थ बड़ा व्यापक है। हम जब जीवन में आगे बढ़ने की सामर्थ्य रखते हैं, हम कुछ कर पाने की, कुछ जी पाने की सामर्थ्य रखते हैं, तो वही शक्ति होती, शक्ति युक्त। हम ऐसा जीवन बना लें जिसमें ऐश्वर्य नहीं है, कांति नहीं है, शक्ति नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते। अब यहां पर ऐश्वर्य हो, कांति हो, शक्ति हो, इन सब में धन भी शामिल है, इनमें ध्यान भी शामिल है, इनमें स्वास्थ्य भी शामिल है, इनमें समाज भी शामिल है, परिवार भी शामिल है, सब कुछ शामिल हो गया। लेकिन जो लोग श्री कृष्ण का अनुगमन करना चाहते रहे, उन्होंने एक नया सिरा पकड़ लिया। ऐश्वर्य से रहित हो जाओ, कांति से रहित हो जाओ। चेहरा अगर कांतिवान दिखता हो तो उस पर राख मल लो, राख लपेट लो, मिट्टी लगा लो, और कुछ मिले तो गोबर लगा लो, क्योंकि गोबर कृष्ण गाय पालते थे, गोबर पवित्र होता है, उसको लगा लो। कुछ करो, कांति खत्म कर दो, चेहरे का जो चमक होनी चाहिए वो खत्म कर दो। शक्ति, न धन रखो पास में, न व्यवस्था रखो पास में, कहीं जाना हो तो जा न सको, कुछ करना हो तो कर न सको। शरीर को इतना निर्बल बना दो कि शरीर कुछ कर ही न सके, शक्ति ही न रह जाए। और कैसे करेंगे लोग? शरीर तो अधम है, शरीर तो बेकार है, शरीर की तो आवश्यकता ही नहीं, शरीर तो गंदा है, अपवित्र है। तो क्या पवित्र है? आत्मा। उसको जानते नहीं, उसको पहचानते नहीं। शक्ति कहाँ आएगी? आत्मा में। तब तक शरीर निकल जाएगा, आत्मा का क्या करिएगा? धार्मिक लोगों ने यही बनाया, शक्तिहीन बना डालो अपने आप को, कांतिहीन, ऐश्वर्यहीन बना डालो। क्यों? क्योंकि हमको वो पाना है, वो परमात्मा, वो आत्मा। तो अंत हो जाता है, खुद ही समाप्त हो जाते हैं, मिलता कुछ नहीं। बुद्ध के जीवन को देखें, जब वो नदी को पार करते हुए गिर गए, वो भी ऐसी साधनाओं की चपेट में आ गए थे, भूखे रह रहे थे, तपस्या कर रहे थे, शरीर हड्डी हड्डी हो गया था, कुछ कर नहीं पा रहे थे, आंखें गड्ढों में धंस गई थीं, शरीर इतना शक्तिहीन हो गया कि एक छोटी सी बहुत कमजोर सी नदी, उसको भी पार नहीं कर पाए और गिर गए। पेड़ के नीचे पड़े रहे,
तो उनको ये बात समझ में आ गई। अब बोध घटा तो लोग सोचते हैं कुछ अलग सी एक बिजली जैसी चली ऊपर से और उनके अंदर आ गई और बोध घटा एकदम से बैठ गए पेड़ के नीचे। उन्होंने रात भर सोचा विचारा होगा, जब वो औंधे मुंह पड़े रहे होंगे पेड़ के नीचे, तो सोचना शुरू किया होगा, सिद्धार्थ क्या कर डाला, ये क्या कर डाला अपने जीवन का तुमने। न शक्ति रही, न कांति रही, न ऐश्वर्य रहा, सबको हमने धक्का मारा, सबको फेंका, अब तो बस सब खत्म होने की तैयारी है, फिर मिलना तो कुछ नहीं है उनको। और चूंकि इतना उन्होंने प्रयास करके प्रायोगिक रूप से कर लिया था, तो जरा से चिंतन मनन से उनको बात साफ हो गई कि नहीं, शरीर को स्वस्थ और शक्तिवान होना है, मन को भी स्वस्थ और शक्तिवान होना है, कांति भी आवश्यक है। अब कांति का यहां पर कई और तरह से देखें, जब मन के अंदर एक समझ की बिजली कौन जाती है तो अपने आप आंखों में और चेहरे पे चमक आ जाती, एक नूर आ जाता है। ऐश्वर्य को उन्होंने बड़े विराट रूप में देख लिया, क्योंकि उन्होंने एक अपना महल का भी ऐश्वर्य देखा था और फिर सब उन्होंने त्याग करके भी देख लिया। फिर उनको लगा कि जागतिक ऐश्वर्य से लयबद्ध होना, ये जगत आत्यंतिक रूप से ऐश्वर्यवान है, उससे लयबद्ध हो जाना ऐश्वर्यवान। तो इसीलिए घटना कहती है कि जब वो सुबह जागे और वहां से गुजरती हुई कुछ महिलाओं ने उनको देखा, तो उनको लगा कि कोई देवता बैठा है, चेहरे से जैसे प्रकाश निकल रहा है, कांति, समझ की बिजली कौंधते ही चेहरे पे नूर आ जाता है। नूरा नहीं आता है, नूर आ जाता है। तो समझ की बिजली कौंधी और भीतर एक प्रकाश हुआ, कांति हो गई। तो फिर उन्होंने स्वस्थ जीवन जीना शुरू किया। सारे लोगों के लिए यही बात है। श्री कृष्ण ने ब्रेक मारते मारते भी तीनों बिल्कुल सटीक बातें उसको कह दी कि देखो, अगर तुम्हारी ज्ञानी की स्थिति होती तो ये जो झोले जैसा मुंह लटका के बैठे हुए हो ये नहीं होता, कांति होती तुम्हारे चेहरे पर अर्जुन, चमक होती तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे चेहरे पे तो राख पुती हुई है, ऐश्वर्य होता। इस समय तो तुम बिल्कुल भिखारी जैसे नजर आ रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, भाग जाने दो मुझको, मैं कुछ नहीं कर सकता। शक्ति जिसका तुमने इतने दिन साधन और शोधन किया है, तुम इस समय उस शक्ति से बिल्कुल बाहर हो गए हो, शक्तिहीन हुए जा रहे हो। तो इन तीनों बातों को भी कहकर उन्होंने एक चोट देने की कोशिश की कि वो पहचाने कि हाँ, क्योंकि शक्तिशाली तो वो है, सामर्थ्यशाली वो है और उसके भीतर वो ऐश्वर्य की तरफ बढ़ने की ललक भी है, सारी चीजें हैं। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं उसको धक्का देने के लिए, और ये हर व्यक्ति के लिए एक फार्मूला ही समझ लो कि अध्यात्म में अगर गए हैं, ध्यानी बने हैं, तो ऐश्वर्य कांति शक्ति होनी चाहिए, दीनहीन नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं इस अध्याय के अंत में श्री कृष्ण, अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। मैं तो गीता पहली बार ही पढ़ रहा हूं, आप लोग जानते हैं मैंने पहले नहीं पढ़ी, और उनके उसी वक्तव्य से मैंने अनुमान लगा लिया कि वो उसकी आंखों को देख चुके हैं। और यहाँ पर वो देखिए वही बात कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। अखंड पाठ बिठा देंगे हम 2-4 दिन के लिए, तो क्या तू जान लेगा, इसका क्या उद्देश्य है तेरा। मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण किया हूं। योग शक्ति के अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। इसका तात्पर्य क्या है, इससे लोग सोचते हैं श्री कृष्ण कोई चमत्कारिक पुरुष हैं जो अपनी योग शक्ति, योग माया से इस संसार को अपनी उंगली पे नचा रहे हैं। और यहां मैं श्री कृष्ण केवल इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस के लिए, निर्वैयक्तिक चेतना के लिए कह रहे हैं, स्रोत के लिए।
अब ये जगत जिसको हम देख रहे हैं, जिसको अर्जुन देख रहा है, जिसको कोई भी देख रहा है, तो बड़ा छोटा सा टुकड़ा है ना इस विराट ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का। तो हम बहुत छोटा सा बिंदु है। और योग शक्ति क्या है? इंटरकनेक्टेड फोर्स। सोर्स क्या है? टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ की, व्यक्त अव्यक्त चर अचर की जो समग्रता है वो है स्रोत। तो उस अंतर संबंधितपन, उस टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग, उस इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ एवरीथिंग, समग्र जोड़ का एक छोटा सा अंश ही तो हमारे जगत में व्याप्त है। तो उसी को वो कह रहे हैं, मैं अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से, यानी कि बहुत बड़ा कपड़ा अगर हम फैला दें, जिसको हम एक यूनिवर्स की तरह देखें, हालांकि वो तो असीम है, लेकिन हम बहुत बड़े कल्पना की टुकड़े की कल्पना करें, तो उसके एक बहुत छोटे से कोने में हमारा ये जगत शामिल हो जाएगा। बहुत छोटा सा कपड़े पे एक डॉट डालेंगे, वहां पर हम हो जाएंगे। तो वो योग शक्ति जो एक एक धागा उस कपड़े को बुन रहा है, तो हम कह सकते हैं जो ये जोड़ का फैलाव हुआ है, उस जोड़ के फैलाव में एक छोटा सा अंश उसको धारण किए हुए है हमारे जगत को। क्योंकि जोड़ तो बहुत व्यापक है, हम जितना जोड़ समझ लें, जितनी इंटरकनेक्टेडनेस समझ लें, वो हमारे व्यावहारिक उपयोग में आने वाली है। अब श्री कृष्ण यहां पर विराम दे रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि समझ में आना चाहिए उसको। समझता है कि नहीं समझता है मुझे नहीं पता। यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो जाता है। बहुत कुशलता से, बड़ी चतुराई से और बड़े ही गहरे मनोविज्ञान से उन्होंने उसको समझाया है। अब 11वें में वो क्या कहने वाले हैं मुझे नहीं पता। फिर साथ साथ हम लोग उसको देखेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है।